हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट। जी हाँ, पूरी दुनिया में चल रहा है चैट जीपीटी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चैट जीपीटी से बात करूं, उससे बोलूं कि यार हमारे लिए भी एक बढ़िया सी हॉरर स्टोरी बना के दो भाई। है तो चैट जीपीटी ने बना के दी है हमारे लिए एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो अपना ओपिनियन मुझे जरूर दें कि ये स्टोरी आपको कैसी लगती है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो लेकिन जो चैट जीपीटी ने नहीं बनाई हो, ठीक है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं एट माई जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeofchemistry1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विच इज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, आपकी स्टोरी अगर हमारे चैनल पर फीचर होती है हम आपको देंगे 500 रुपीज का एक छोटा सा गिव अवे। चलिए बढ़ते अपनी कहानी में आगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले बात चल रही थी ओपिनियन की, और अगर ओपिनियन की बात चल रही है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक ओपिनियन ऐप जिसका नाम है प्रोबो। तो देखो, प्रोबो जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा और पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आप अपना ओपिनियन देखकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। प्रोबो के ऊपर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पॉलिटिक्स है, यूट्यूब है, क्रिप्टो है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है तो आप अपने ओपिनियन के थ्रू इस ऐप से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे देखो, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है और इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजी होता है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको ये बता रहा है, क्या मुंबई इस बार होने वाले वुमेन प्रीमियर लीग में जीतेगी? मुझे तो लगता है यस, और इसलिए मैं क्वांटिटी स्लाइडर की मदद से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका अमाउंट होगा उतना ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। जीतने के बाद आप इन पैसों को डायरेक्टली पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई आईडी या फिर अपने कार्ड से भी डायरेक्टली अपने अकाउंट में निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ओपिनियन है तो उसे गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर वेस्ट मत करो। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो और यूज करो अपने ओपिनियन को पैसे कमाने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, अभी जाके डाउनलोड करें और कमाएं 25 रुपए का वेलकम बोनस। सो डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। और अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में यहां से आगे। तो एक कहानी है आयशा की, जो सिटी के केओस से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो है मतलब एक अच्छी खासी प्रोफेशनल थी, अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और सिटी के ट्रैफिक, उसकी केओस से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए उसने एक थोड़ा सेक्लूडेड सा विलेज के अंदर एक फार्म हाउस ढूंढा और उसने डिसाइड किया कि जब तक उसका वर्क फ्रॉम होम चलेगा तब तक वो इसी फार्म हाउस के अंदर रहने वाली है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो अपनी फैमिली, उसकी फैमिली के अंदर वो थी, उसकी मदर थी और उसका भाई, ये 3 ही लोग थे। अच्छी खासी सेटल्ड फैमिली थी और उन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग उस फार्म हाउस को विजिट करने जाएंगे। पूरी फैमिली जब फार्म हाउस को विजिट करने पहुंची तो गांव वालों को पता लगा कि यार ये जो फार्म हाउस है कोई खरीदने आया है। गांव में बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे और बहुत कम भी नहीं, मतलब ठीक ठाक पॉपुलेशन वाला एक गांव था। तो ये लोग जब उस फार्म हाउस को देखकर पहुंचे तो गांव वालों की नजरें कुछ अलग ही तरह से उनको बिहेव कर रही थी। उन्हें लगा कि यार शायद शहर से यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं रहने के लिए। तो लोग सोच रहे हैं कैसे पागल लोग हैं, लोग गांव से शहर जाते हैं रहने के लिए और ये शहर से गांव में आ रहे हैं। शायद इस वजह से वो इनको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और थी जो आयशा और उसकी फैमिली समझ नहीं पाई। खैर, उन्हें वो फार्म हाउस बहुत पसंद आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग इस फार्म हाउस के अंदर रहेंगे। उन्होंने बहुत ही जल्दी उसके रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद ये लोग शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। ये घर आयशा और उसकी फैमिली को बहुत पसंद आया। आयशा का जो छोटा भाई था वो करीबन 12-13 साल की एज का था और ये जो घर था, ये जो फार्म हाउस आप बोल सकते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से लश ग्रीन खेतों से सराउंडेड था। नेचर का एक अलग ही यहाँ पर मजा था। जो एम्बियंस था वो बहुत नेचुरल था। कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई पोल्यूटेड एयर नहीं, बिल्कुल नाइस क्लीन एयर। सुबह से उठकर आयशा उस एयर को वहां पर एंजॉय किया करती थी। तो वो बहुत खुश थी कि उसने डिसीजन लिया और अब वो अपना काम बड़े आराम से किया करती थी। काम खत्म करने के बाद वो अपने आसपास के नेचर को एंजॉय किया करती थी। लेकिन ये सब कुछ ही दिनों का था। कुछ दिनों के बाद उनके घर में वियर्ड सी चीजें होने लगी। चीजें बहुत धीरे धीरे शुरू हुई। जैसे सो रहे हो रात को और अचानक से किसी के चलने की आवाज आना, फुसफुसाहट की आवाज आना कहीं से भी, मतलब पता नहीं चलता सोर्स कहां पर है, लेकिन कोई ना कोई आपके कान के आसपास आकर कुछ ना कुछ बोल रहा है और वो जो कुछ भी बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो उनको लगा कि वो लोग नई जगह पर शिफ्ट हुए थे, ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है। लेकिन धीरे धीरे इन चीजों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लगी और फिर एक रात आयशा अपने बेड पर सोई हुई थी और उसे अचानक से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। उस औरत के चिल्लाने से उनको एकदम से जाग गई। एक बार तो उसे लगा कि उसकी मदर की आवाज है, लेकिन जैसे उसने आंख खोली
उसकी रूह कांप गई। उसके बेड के जस्ट पैर, जो उसके पैर होते हैं, उसके जस्ट पास में एक औरत खड़ी हुई थी और वो आयशा को ही देख रही थी। आयशा उस औरत को देखकर बहुत तेज चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी चीख उसके गले में ही रुक गई थी। वो चाहकर भी कोई आवाज निकाल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वो औरत उसके पास में आना शुरू हुई और उसके पास में आकर उसने अपना हाथ आयशा की तरफ बढ़ाया, जैसे उसे टच करना चाहती हो। और जैसे उसके पास आई, आयशा ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल एम्प्टी थी, बिल्कुल खाली आंखें थी, जैसे उसके अंदर कोई सोल ही नहीं है। और फिर उस औरत ने आयशा को टच किया और जहां उसने उसको टच किया, उससे ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर एक बहुत ठंडी चीज, मतलब आइस से भी ज्यादा ठंडी चीज उसके ऊपर रख दी हो। और तभी आयशा के गले से एक बहुत तेज चीज निकली, उसके आंखों के सामने औरत गायब हो गई। उसने उठ के लाइट जलाई, देखा तो उसके हाथ पर जहां उस औरत ने टच किया था एक अलग ब्लैक नील का सा निशान हो, जैसे हमारे कभी लग जाते थे ना, ब्लड इकट्ठा होता है, ऐसा उसको निशान हो गया था। उसकी चीख सुनकर उसकी मम्मी वहां पर आई। उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारा कोई सपना होगा, तुम घबराओ मत। तो उसने बोला नहीं ये सपना नहीं है, देखो मेरे हाथ पर निशान भी है। सर निशान भी देखा, बट फिर भी उन्होंने आयशा की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, हो सकता है तुमने अपने हाथ को ऐसे कुछ कर लिया हो, लेकिन ये सिर्फ एक बुरा सपना था, तुम चिंता मत करो और सो जाओ। किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन से चीजें और बिगड़ना शुरू हो गई। आयशा का जो छोटा भाई था उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो अपने घर में किसी से बातें किया करता था, किसी ऐसी चीज से जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो घंटों तक अपने रूम में बैठा रहता था और बातें करता रहता था। रात को अचानक से सोते हुए बहुत तेज चिल्लाता था, जैसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, और उसकी बॉडी पूरी दर्द के अंदर से तोड़ मरोड़ सी हो जाती थी। उसकी हालत देखकर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कोई बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, शायद हो सकता है मेंटली ये कुछ सोचता हो, उसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहा हो। तो डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बॉडी के अंदर से कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं था, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उसे ऐसा दर्द फील होता हो। आयशा को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन हर दिन जब गुजरता था तो उनके साथ चीजों की फ्रीक्वेंसी और बढ़ना शुरू हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि उसके घर में कई सारे लोग हैं, उसकी फैमिली को छोड़कर भी। होती है ना एक फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड एवरी टाइम। हर टाइम उसे लगता था कि कोई ना कोई यहाँ खड़ा हुआ है और वो उसे देख रहा है। फिर एक रात की बात है, आयशा अपने बेड पर सोई हुई थी और किसी के कदमों की आवाज से उसकी आंख वापस खुली। जैसे उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसका भाई उसके बेड के चारों तरफ गर्दन नीची करके चक्कर लगा रहा है और वो पता नहीं क्या बड़बड़ाया जा रहा है। उसकी भाषा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वो फटाफट से उठी, उसने अपने भाई को जगाया तो जाग के बोला। उसने चारों तरफ देखा, आयशा से पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कब उठकर आयशा के रूम में आ गया और वो यहाँ पर क्या कर रहा था। आयशा इस चीज को देखकर बहुत परेशान हुई। उसे समझ में तो आ रहा था कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उस रात उसने अपने भाई को अपने पास ही सुलाया। सुबह उठकर वो उसके रूम में गई चेक करने लिए चीज़ों को। उसने देखा कि उसके रूम की दीवारों पर पेंसिल से अलग अलग से पैटर्न्स बने हुए थे जो उसकी समझ से बाहर थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सोचा कि जितना जल्दी हो सकता है उसको यहाँ से जाना ही होगा, वरना उसकी फैमिली के ऊपर आंच आ सकती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही उसी रात उसका भाई एकदम से अपने घर से गायब हो गया। उन्होंने उसको पूरे घर में ढूंढा, घर के आसपास ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन आयशा का भाई उन्हें कहीं नहीं मिला। उसे कुछ समझ में आता कि अचानक से उसका भाई कहाँ गायब हो गया। उसकी माँ का रोकर बुरा हाल था। ये दो ही लोग थे एक दूसरे का सहारा। अब आयशा इस घर को छोड़कर भी रह सकती क्योंकि उसे अपने भाई को भी ढूंढना था। बहुत उसने ढूंढा, बहुत सर्च किया, कहीं उसका भाई नहीं मिला। लेकिन रात को जब वो लोग घर में थे तो अचानक से उसे अपने भाई के रोते हुए चिल्लाने की आवाज आई, दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। उसने चारों तरफ घर के अंदर देखा, उसको आवाज आ रही थी लेकिन उस आवाज का कोई सोर्स नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसका भाई कहीं फंसा हुआ है, बहुत बुरी मुसीबत में है और वो ये चाहता है कि आयशा उसे आके बचा ले। लेकिन आयशा उसे कैसे बचा सकती थी जब तक उसे यही नहीं पता हो कि उसका भाई आखिर फंसा हुआ कहाँ पर है। ये हॉन्टिंग्स बढ़ती गई। हर रात उन्हें बहुत सारे लोगों के कदमों के चलने की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी, किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आयशा को मजबूर कर दिया इस घर और इस जगह की हिस्ट्री को पता करने के लिए। रात के टाइम आयशा सो रही थी और फिर से उसकी आंख खुली किसी की प्रेजेंस की वजह से। और जैसे उसने आंख खोली, उसके बेड के कोने पर वही औरत खड़ी थी जो उसको कुछ दिनों पहले दिखाई दी थी।
वो औरत फिर से आयशा की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे आयशा की नजर गई उसके पास में तो उसने देखा कि उसके साथ में एक बच्चा भी खड़ा हुआ था, और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो आयशा का भाई था। उसको देखते ही आयशा की आंखों से आंसू निकल गए। वो कुछ बोलना चाह रही थी पर वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसको ये समझ में आ चुका था कि ये जो भी स्पिरिट थी वो उसके भाई को अपने साथ ले जा चुकी है, और अब आयशा उसके सामने हेल्पलेस थी। तभी अचानक से वापस से वो औरत और उसका भाई दोनों थिन एयर में उसके सामने से गायब हो गए। पूरी रात वो फूट फूट कर रहे, उसने अपनी माँ को भी बताई, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से इस जगह पर आने से वो अपने भाई को खो देगी। अगले दिन उसने जाकर जब सब जगह पता किया तो उसे पता लगा कि इस जगह की बहुत डार्क हिस्ट्री है। ये एग्जैक्टली वही साइट है जहां पर गांव में एक बार बहुत भयंकर दंगे हुए थे, और यहीं पर जितनी भी मारकाट बची थी सब यहीं पर थी। जो भी लोग मरे वो सब यहीं पर मरे थे, और इसीलिए इस जगह को गांव में अशुभ माना जाता है, क्योंकि रात के टाइम भी यहाँ पर जब कोई लोग गुजरते थे तो उनको कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आती थी, और ये जगह उनके स्पिरिट से हॉन्टेड है। आयशा को जब ये बात पता चली तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो इस घर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका भाई कहाँ पर। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद वो कहीं से अपने भाई को वापस लेकर आ सकती है, और आयशा की इस बात का जवाब उसे जल्दी ही मिल गया जब गांव के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए। जैसे आयशा को पता लगा वो उनके पास गई, वो खुद चलकर उसके साथ वहां पर आए, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें कभी भी यहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए था। क्या तुमने यहाँ आने से पहले इस चीज़ का पता नहीं किया? उसने बोला कि महाराज मैं तो इन सब चीज़ों में मानते ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, और आप बस इतना सा बता दीजिए कि क्या मेरा भाई वापस आ सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे अपना ध्यान लगाया, और उसके बाद उन्होंने लगा बेटा तुम्हारे भाई को तो वो आत्मा ले जा चुकी है, वो तो वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग जितना जल्दी हो सकता है यहाँ चले जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस जगह को इन आत्माओं से मुक्त कर दूँ, लेकिन फिर भी तुम इस घर में मत रहो, तुम वापस चले जाओ। फिर उन्होंने उस घर के अंदर हवन वगैरह किया। उसके बाद वो जो आत्माएं थी वो सब वहां से चली गई, और वो घर उन सारे स्पिरिट से फ्री हो गया। लेकिन आयशा ने खो दिया अपने भाई को। वो इस दर्द को कभी नहीं भुला सकती। आज आयशा ने वो जगह छोड़ दी है, लेकिन आज भी जब वो रात को सोती है तो उसे कानों में वही विस्पर सुनाई आती है, वही कोल्ड टच उसको अपनी स्किन के ऊपर फील होता है। और जब भी रात को अचानक से वो आँख खुलती है, उसे औरत उसके बेड के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, और आज भी उसे अपने भाई की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये थी कहानी आयशा की, जो कि जनरेट की हमारे लिए चैट जीपीटी ने। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। देख सकते हैं आपकी किस तरह से एआई टूल्स आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और हॉरिफाइंग स्टोरी जनरेट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। ऑल्दो ये एक फिक्शन स्टोरी थी जो कि चैट जीपीटी ने हमारे जनरेट की, बट आई होप आपको इसे सुनने में मजा जरूर आया।